भगवद गीता का 8वां अध्याय कर रहे थे हम, और अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर भगवान देते हैं। अब हमने 6 प्रश्नों के विषय में बात की। अब अर्जुन का 7वां प्रश्न आता है। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, संयत चित्त वाले योगियों द्वारा आप मरण काल में किस प्रकार जाने जाते हैं? संयत चित्त वाले योगियों द्वारा आप मरण काल में किस प्रकार जाने जाते हैं? अर्जुन का यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न से एक बात है कि यह प्रश्न उनके लिए जो संयत चित्त वाले हैं, उनके द्वारा आप जाने जाते हैं और किस प्रकार जाने जाते हैं, यह योगी राज से पूछ रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। तब भगवान श्री कृष्ण इसका क्या उत्तर देते हैं और किस प्रकार हम भगवान को जान सकते हैं। हम 5वें श्लोक से एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्रत्य संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग की बात की भगवान ने यहाँ पर। पहले भी जब 6ठे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मन का निग्रह बहुत मुश्किल है कृष्ण, तो कैसे आपको हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इस मन को हम रोक सकते हैं। तो भगवान ने कहा था अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि मनोनिग्रह दुर्लभ है और मुश्किल है, लेकिन इसको अभ्यास के द्वारा हे कुंती पुत्र और उससे जनित वैराग्य के द्वारा तुम इसको रोक सकते हो। तो अभ्यास और वैराग्य के विषय में भगवान ने बताया था। अब वो बता रहे हैं उसी अभ्यास का निरंतर, उसी क्रिया का निरंतर अभ्यास करने से जो उत्पन्न होता है, जो चित्त की स्थिति उत्पन्न होती है, वह योग कहलाती है और उसके द्वारा तुम मुझे पा सकते हो अंतकाल में। देखिए 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में, मरण काल में मेरा, मुझ परमेश्वर का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ देता है, वह मेरे भाव को अर्थात परम तत्व को प्राप्त करता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजते अन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव के साथ वह कोई भी जीव प्राण को त्यागता है, वह उसी भाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। इसलिए अब क्योंकि मरने का समय तो आपको मालूम नहीं है, इसलिए सदा तुम उस भाव का चिंतन करो जिसके द्वारा तुम यहाँ से पलायन करना चाहते हो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशय। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और शास्त्रज्ञानुसार सर्वधर्म स्वरूप युद्ध भी कर। इसका क्या तात्पर्य है कि भगवान एक
एकदम ज्ञान की बात करते करते कि मेरा स्मरण करो और युद्ध के लिए कहने लग जाते हैं। तो युद्ध क्या है यहाँ पर? किस युद्ध की बात हो रही है? क्या ये उस महाभारत के युद्ध की बात हो रही जहाँ अर्जुन खड़ा था? लेकिन यहाँ तो भगवान अपना स्मरण करने की बात कर रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न उस युद्ध के लिए है ही नहीं कि मैं ये जो भौतिक युद्ध है इसको कैसे जीतूंगा, ये बात ही नहीं कर रहा है। वो तो पूछ रहा है कि अधिदैव कौन है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, मरने के समय उस समय किस प्रकार आपको प्राप्त किया जा सकता है हे कृष्ण, ये प्रश्न है उसके। युद्ध संबंधी जो भौतिक युद्ध है उससे संबंधित प्रश्न ही नहीं है, तो उससे संबंधित उत्तर भी नहीं है। भगवान जब कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी तुम्हारी कर्म भूमि है उसमें जो भी तुम्हारे सामने युद्ध है उसे करते हुए, तुम मेरा स्मरण करते हुए, उस युद्ध को करते हुए और इस प्रकार तुम अपने प्राणों को त्यागो। तब तुम्हारे मन में जो स्मरण मेरा होगा तो तुम मुझे प्राप्त करोगे, और तुम्हारा मन यदि उस युद्ध में लगा होगा तो तुम मुझे नहीं प्राप्त करोगे। तो जो कर्तव्य कर्म है उससे उन्होंने योग को अलग करके बताया। क्या बताया कि मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय, मन और बुद्धि इन दोनों को मुझ पर स्थापित करना है। मन से मेरा स्मरण करना है और बुद्धि से मेरा निश्चय करना है। इस बात को हम पहले भी कह सुन चुके हैं कि बुद्धि से क्या तात्पर्य है। जो श्रद्धा है, जो निश्चयात्मकता बुद्धि है, जो श्रद्धा है कि भावना है, वह यह निश्चय करती है कि भगवान है। अदरवाइज क्या होता है कि मन तो मान लेता है कि ठीक है भगवान है, और बुद्धि कहती है कि वो दिखते तो नहीं है। तो जैसे ही कोई समस्या आती है वहाँ से हम फिसल जाते हैं, या कोई सुख भी आता है तो भी भगवान नहीं दिखते, फिर वो भौतिक संपदा ही दिखाई देती है। तो यदि बुद्धि या निश्चयात्मक रूप से स्वीकार कर ले कि भगवान है, यह श्रद्धा हृदय में जम जाए तो फिर हटेगी नहीं। कि यह जब सब कुछ दिख रहा है वह जैसा है वैसा नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, तो इसके पीछे कुछ और है। इस बात को यदि बुद्धि मान लेती है, जान लेती है, बुद्धि मानती नहीं है, बुद्धि जानती है, मन मानता है और बुद्धि जानती है। तो भगवान ने इसीलिए कहा मयि अर्पित मनोबुद्धि, कि मुझ में अपने मन और बुद्धि दोनों को अर्पित करो। तो उसी का सहारा और उसी की धारणा, दोनों बात होनी चाहिए। मयि अर्पित मनोबुद्धि का अर्थ ये है कि जैसे एक राजा का एक सेवक है, तो उसने शरण तो राजा के लिए रखी है, क्योंकि वो राजा का काम कर रहा है, राजा के कारण उसका भरण पोषण हो रहा है, तो उसने शरण राजा के लिए रखी है। उसे विश्वास भी है कि राजा उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन उसकी धारणा क्या है? अपने परिवार में। उसका भाव कहाँ है? अपने परिवार में, अपने शरीर में, अपनी जो अर्जित धन संपदा है उसके अंदर। उसका भाव राजा पर नहीं है। उसने केवल शरण भर ले रखी है कि वो मेरे दुख सुख में मेरा साथ देंगे। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। भगवान कहते हैं कि धारणा भी मेरी हो, शरण भी मेरी हो और धारणा भी मेरी हो। प्रेम भी मुझसे करो, भाव भी मेरा ही रखो और शरण भी मेरी ही लो। तो मन से, श्रद्धा के द्वारा, भाव के द्वारा, बुद्धि से, धारणा के द्वारा और शरण, इस तरह सब कुछ तुम मुझे जब अर्पित करते हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कब? कभी कभी नहीं, हर काल में 24 घंटे मेरा ही स्मरण रहे, मेरा ही चिंतन रहे। माम अनुस्मर युद्ध च, और तब तुम अपना कर्तव्य कर्म भी करो। ऐसा करते हुए तुम युद्ध करो। यही क्रिया है, यही अभ्यास है। आगे बताया भगवान ने, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। हे पार्थ, अभ्यास योग युक्त अनन्यगामी चित्त द्वारा, अनन्यगामी है वो सब तरफ जाता है लेकिन उसको केवल एक ही जगह ठहराना है, यह अनन्यगामी हुआ। अर्थात चित्त समर्पण के आश्रय भूत मुझ एक परमात्मा में ही विजातीय प्रतीतियों के व्यवधान से रहित तुल्य प्रतीति की आवृत्ति का नाम अभ्यास है।
ऐसा कह रहे हैं श्री आदि शंकराचार्य। तो उन्होंने अभ्यास किसको बताया कि रिपीटेडली जब तुम्हारा चित्त मन कहीं और जाता है उसको पलटा के लाना, ये अभ्यास बार बार ये करना। लोगों के प्रश्न होते हैं ना हमेशा ये कि हम ध्यान करने बैठते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और चला जाता है। तो इसी को बार बार क्रमवार रूप से इसी की आवृत्ति बार बार, किसकी आवृत्ति कि उस चित्त को लौटा के लाना। किस पर लौटा के लाना? जो तद स्वरूप है, जो सत, ओम तत्सत, जो सत्य है, जो तत्व है, उसके ऊपर, उस पदार्थ पर जो पदार्थ नहीं है, उस विषय पर जो विषय नहीं है, उस पर लौटा के लाना। बार बार ये अभ्यास करते रहना। क्यों? क्योंकि चित्त का स्वरूप क्या है, मन का नेचर क्या है, मन का स्वभाव क्या है कि वह इंद्रियों के द्वारा और संसार में लग जाता है। अब उसको बार बार लौटा के ला करके और चित्त को स्थिर करना है। कहाँ? जो दिव्य पुरुष है उस पर। परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। जो दिव्य पुरुष है, जो परम पुरुष है, यहाँ पुरुष किसको कहा है? पुरुषोत्तम भगवान को कहा है परम पुरुष। वो कोई ऐसा पुरुष, कोई मेल फिगर नहीं है, यह परमात्मा है। पुरुष इसलिए कहा है कि जो शरीर रूपी पुर के अंदर रहता है, शरीर रूपी नगरी के अंदर रहता है, वह पुरुष। उस पुरुष की बात की गई है यहाँ पर। ऐसे ही मन इसी तरह से चंचल गति, कि जैसे चूहा भाग रहा है इधर से इधर, ठीक इसी तरह मन की चंचल गति। एक बहुत ही सुंदर दृश्य था वहाँ पर। साउथ में हम लोग गए थे टेम्पल में, तो वहाँ पर शिव जी के मंदिर के आगे एक दोनों तरफ दीवार पे चित्र बने हुए थे। तो जो एक चित्र था उस पे एक बिल्ली है और जो देख रही है चूहे को। तो उसका क्या अभिप्राय था कि जिस तरह से बिल्ली चूहे को देखती है, एक टक कितनी तेजी से भाग रहा था, देखा ना कि आप जरा से यदि आपने आंख इधर उधर करी तो गायब। तो बिल्ली कैसे देखती है चूहे को कि गायब ना हो जाए, उसको खाना है ना, उसका वो भोजन है। तो उस भोजन का अर्थ क्या हुआ कि उससे ही उसका जीवन है, चूहे से ही बिल्ली का जीवन है। तो वो उसको इसलिए एकटक देखती है कि ओझल ना हो जाए। एकदम उसकी यहाँ पलक नहीं झपकती है, एकटक देखती। मैंने जरा सा क्षणांश को भी इधर उधर नजर करी और ये ओझल हो जाएगा। तो ऐसे ही देखना है भगवान को कि यदि हमने जरा सा नजर को इधर उधर किया और ये ओझल हो जाएगा। तो चित्त की गति को इस प्रकार रोक करके रखना है। इसी अभ्यास योग की भगवान बात करें तो चूहे से इस पे आइए भगवान। यही योग साधना है कि बार बार अभ्यास जनित। तो इससे बहुत सी बातें, इस एक श्लोक से बहुत सी बातें क्लियर होती हैं कि क्या करना है। लोग पूछते ना बार बार कि क्या करना है, क्या करें। और जब हम उनको कहते हैं कि आप अभ्यास करिए, ऐसा होता है कि चित्त चंचल है, उसकी प्रवृत्ति है, तो वो बार बार इधर उधर जाएगा, उसको लौटा के लाइए तो लगता है कि यही करते रहे हम। अब सालों हो गए ध्यान करते हुए, अभी भी यही कर रहे हैं। यही करना ही यही है, यही क्रिया है। तप स्वाध्याय ईश्वर परिनिधानी इति क्रिया योग। पतंजलि कहते हैं कि तप क्या है? बार बार चित्त को संयत रखना, तप। स्वाध्याय बार बार ज्ञान को देखना, बार बार। ईश्वर परिनिधान, ईश्वर के लिए सरेंडर, भक्ति। और इसका अभ्यास, पुनरावृत्ति इसकी बार बार। कीप ऑन डूइंग दिस। इसी को क्रिया कहा है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। उस परम पुरुष को तुम प्राप्त करोगे हे अर्जुन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो मुझे स्मरण करते हुए निरंतर
अनुस्मर का क्या हुआ? निरंतर स्मरण करते हुए। स्मरण करना है मुझे, किस प्रकार करना है? निरंतर करना है, बार बार करना है। तो स्मरण किस प्रकार होता है? एक तो होता है बोधजन्य स्मरण, कि जिस बात का हमको बोध हो जाता है उसका स्मरण करना नहीं पड़ता, वो स्मरण रहता है सदा। कैसे? अपने होने का बोध है ना, मैं हूं, तो ये स्मरण क्या करना पड़ता है? आपको याद दिलाना पड़ता है कि आप हो। कभी कभी ऐसा किसी चीज में आदमी लिप्त हो जाता है कि कहता है कि मैं तो भूल ही गया था, एकदम सब कुछ छूट के। कोई संगीत देख रहे हैं, यदि आप सुन रहे हैं ऑर्केस्ट्रा और वहाँ बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि फॉर फ्यू मोमेंट्स यू आर लॉस्ट। बट वो लॉस्ट होना भी जो है ना, उसमें भी अपने होने का बोध होता है, क्योंकि बाद में आप उसको याद कर सकते हैं उन पलों को। जैसे डीप स्लीप है, यदि सुषुप्ति की अवस्था में कहें कि अपने होने का बोध नहीं है, तो कौन कहता है उठ करके? कैसे आप कह पाते हैं उठ के कि बहुत गहरी नींद सोया, तरोताजा हो गए? बोध था ना उसमें भी। तो अपने होने का बोध स्मरण नहीं कराना पड़ता, वो हमेशा होता है। दूसरा स्मरण होता है संबंधों का। जो हमने संबंध बनाए उनका स्मरण। कैसे? कि अपने शरीर के साथ संबंध है, उसका स्मरण। अब कहेंगे तो हमको पता है, ये भी हमको बोध है कि हमारा शरीर है। नहीं, आप भूल जाते हैं कई बार। जैसे पेन हो रहा है कहीं पर बॉडी में, तो कभी याद आता है, कभी नहीं। वो यदि कंटिन्यूअस पेन होगा तो बहुत परेशान भी हो जाते हैं ना। फिर यदि आपने कहीं मन लगा लिया तो आप उस दर्द को भूल गए। तो आपके शरीर का बोध भी आपको होता है, नहीं होता है, होता है, नहीं होता है। और उससे बाहर जितने भी संबंध हैं, यदि शरीर का ही बोध आता जाता है तो बाहर के संबंध तो नेचुरली आएंगे जाएंगे। तो संबंध जितने भी हैं वो, उनका बोध, उनका स्मरण सदा नहीं रहता, उनका स्मरण करना पड़ता है। और हम क्या करते हैं? प्राकृत संबंध जितने हैं, प्रकृति जन्य संबंध जितने हैं, उनका स्मरण खुद को बार बार कराते हैं। कैसे? कि यदि आपको कोई बहुत मोटा कैश दे दिया जाए, संभाल के रखो, आप रख देते हैं और फिर बार बार याद करते हैं, नहीं चेक करना है, जाके वापस चेक करना है। कुछ धन रखा है, कुछ कोई वैल्यूएबल चीज़ है, तो आप उसको बार बार चेक करते हैं, खुद को याद दिलाते हैं कि मैं भूल ना जाऊं। ये संबंध है ना आपका और उस वस्तु का संबंध है, जिसका आप बार बार स्मरण करते हैं और उसको ताजा करते हैं। तब जितना आप उसको स्मरण करते हैं उतना आप उसके संग जुड़ते भी हैं। एक माँ अपने बच्चे को जब पहली बार स्कूल भेजती है तो बार बार याद करती है, गया है वहाँ, गया है। थोड़े दिन बाद बच्चा भूल जाता है माँ को, माँ फिर भी याद करती। क्यों? तो आप उस संबंध को स्मरण कर करके बार बार ताजा कर रहे हो, उसको डीपर कर रहे हो। तो प्राकृत संबंधों के साथ जब हम स्मरण करते हैं तो हम उनको बहुत गहरा बना लेते हैं। और भगवान के साथ संबंध को दिन में एक बार काफ़ी है, 15 मिनट बैठ के। उसके बाद तब भगवान याद आते हैं जब कोई परेशानी होती। तो हम उस संबंध को क्षीण करते जा रहे हैं। जहाँ से हम आए थे तब तो हमारा संबंध बहुत गहरा था। पुरंजन की स्टोरी याद है ना? अभी थोड़े दिन पहले ही वापस से बताई थी। तो पुरंजन की स्टोरी में क्या होता है? सखा है अविज्ञात और उसके साथ आनंद, आत्माराम, दोनों आराम से रहते थे। लेकिन अलग हुए तो आत्माराम भूलने लगे धीरे धीरे अपने अविज्ञात सखा को। लेकिन सखा ने उसको नहीं भुलाया, वो उसको याद था। तो भगवान के साथ संबंध को हम बार बार भूल जाते हैं, उसको हम याद करने की जगह हम प्राकृत संबंधों का रिपीटेडली चिंतन करते हैं। भगवान कह रहे हैं इसका उल्टा करो तुम। योगीराज क्या कहते हैं कि राइड इन द बलून ऑफ गॉड परसेप्शन एवरी डे, एवरी टाइम, ऑल द टाइम। कि भगवान को जानने के ऐसे बलून में, जैसे हॉट एयर बलून में घूमते हैं ना, उस तरह से उस बलून के अंदर घूमो, तभी तुम भगवान को जान पाओगे। क्योंकि एक दिन तो उससे मिलना है
और वो क्षण कब आ जाएगा तुमको मालूम नहीं है। ठीक यही बात भगवत गीता के ये श्लोक कह रहे हैं कि भगवान नाम के उसको जानने के उस बलून में एवरी टाइम ऑल द टाइम राइड करो, घूमते रहो, क्योंकि वो क्षण जब तुमको इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा तुमको पता नहीं है कब आने वाला है। और आ जाएगा तो जिस भाव में तुम होगे, तुमने जीवन भर जो किया है उसी भाव में तुम होगे मृत्यु के समय, और उसी भाव से तुम्हारी गति होगी। यदि तुम्हें खाने का बहुत शौक है और तुम्हारे दिमाग में फूड ही घूम रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कीड़ा बन जाए जो उसमें खाने के अंदर रहता है, मक्खी बन जाए उसमें चिपकने वाली, क्योंकि वही भाव था ना। तो उसकी वो इच्छा तो पूरी करनी है अब, तो सबसे ज़्यादा कैसे पूरी होगी उस पिज़्ज़ा के अंदर कीड़ा बन करके, कहीं ऐसा ना हो। इसलिए भगवान नाम का मंत्र हमेशा याद रखो, उसका बार बार स्मरण करो, जिससे कि प्राण त्यागते समय वह रहे हमारे साथ। तो क्या करें, सब कुछ छोड़ करके उसी का चिंतन करें। गेरुआ वस्त्र पहन ले और निकल जाए पहाड़ पे, तब भी नहीं कर पाएंगे, मन तो वहां से भी भागेगा। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे लिखा माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करो, मेरा स्मरण करो और साथ में युद्ध करो। जिस युद्ध को भगवान ने बताया कि ऐसा युद्ध जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, वह युद्ध। आदि शंकराचार्य कहते हैं शास्त्रज्ञानुसार सर्वधर्म रूप युद्ध भी कर, वह कर्तव्य कर्म करो शास्त्रों के अनुसार, अर्थात अधर्म का कर्तव्य मत करो, धर्म का कर्तव्य कर्म करो। जो तुम्हें, धर्म का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि अच्छा कार्य, राइटियस डीड्स, परमार्थ के काम। बुरे कर्मों का युद्ध मत कर, सत्कर्म का युद्ध कर और मेरा स्मरण कर निरंतर। तब इसी अभ्यास योग से विजातीय प्रतीतियों के व्यवधान से रहित तुल्य प्रतीति की आवृत्ति का नाम अभ्यास है। भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह विजातीय है, उस जाति का नहीं है। तो भगवान क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका वर्ग क्या है, वो कैसे हैं, और उसके अतिरिक्त जो है वह विजातीय है। तो यदि हमने किसी भी सीमित का ध्यान किया तो वो विजातीय हो गया। कहीं भी कुछ कम है तो वह विजातीय हो गया, क्योंकि भगवान तो पूर्ण है, सभी काल में है, सर्वश्रेष्ठ हैं, आदि पुरुष हैं, सनातन हैं, पूर्ण परमेश्वर हैं। उनसे लेसर कुछ भी हुआ तो वह विजातीय हो गया। तो हमारे ध्यान में तो विजातीय वस्तुएं ही रहती हैं, हम उस अपने ही स्वरूप का, आत्मीय स्वरूप का ध्यान कर ही नहीं पाते। तो इसलिए क्योंकि हम उसका ध्यान नहीं कर पाते, इसलिए हमारा युद्ध भी, जो कर्तव्य कर्म है, वह भी सच्चा नहीं रह पाता। क्योंकि हमें हमारे युद्ध में गाइड कौन करेगा, वही नारायण स्वरूप। लेकिन हम नारायण का ध्यान तो कर नहीं पाते, हम तो पता नहीं किसका ध्यान करते हैं, क्योंकि वो तो विजातीय है, वो जो भगवान है हम उसका ध्यान ही नहीं कर पाते। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हम उसका ध्यान क्यों करें, हम उस निराकार का उस रूप में ध्यान नहीं कर पाते, तो हम सगुण रूप में कर लेते हैं, भक्ति के थ्रू पहुंच जाएंगे। तो भक्ति को तो भगवान ने सर्वोपरि माना है, पर भक्ति क्या, इसको भी तो समझना होगा। भक्ति किसकी कर रहे हैं ये भी तो जानना होगा। यदि हम भक्ति किसी मूर्ति में छिपे भगवान की कर रहे हैं, तो मूर्ति की भक्ति कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये भी तो जानना होगा। कि कहीं हमारी भक्ति उस एक पर्टिकुलर मूर्ति पे तो केंद्रित नहीं है, कहीं उसके आकार पे तो हम बंध नहीं गए। तो उसके अंदर जो निराकार छिपा है, भक्ति उसकी होती है। तब ये कैसे जाना जाए। एक बार रमण महर्षि के पास एक व्यक्ति आया। रमण महर्षि का जो सबसे फेमस उनकी टीचिंग्स थी कि
हु एम आई, उनके पास जो भी जाता था उसको कहते थे कि तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। तो वो व्यक्ति गया और उसने कहा कि मैं इसमें मुझे मज़ा नहीं आता, आप जो कहते हैं कि जानो तुम कौन हो, इसमें मुझे मज़ा नहीं आता, मैं तो नारायण का भक्त हूँ। तो क्या ये ठीक है? रमन महर्षि ने कहा हाँ ठीक है। तो उसने कहा कि अच्छा, तो क्या ऐसा करने से मैं भगवान को पा जाऊंगा, मरने के समय मुझे भगवान दिखेंगे? तो रमन महर्षि ने कहा हाँ दिखेंगे। तो उस व्यक्ति ने सोचा थोड़ा और पूछते हैं, ये तो बता रहे हैं। तो उसने कहा कि अच्छा, तो वो दिखेंगे तो मुझे वो दिखेंगे क्या, उनको मैं दिखूंगा? तो रमन महर्षि ने कहा हाँ दिखेंगे, तुम दिखोगे उनको। तो बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छी बात है। फिर उसने कहा अच्छा एक बात और बताइए, क्या वो मुझसे बात भी करेंगे? तो अब वो बढ़ता जा रहा था आगे, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ करेंगे, बात भी करेंगे। तो उस व्यक्ति ने पूछा क्या कहेंगे? तो रमन महर्षि ने कहा जानो कि तुम कौन हो। तो उस निराकार को, उस परम परमात्मा को, परम पुरुष परमात्मा को जानना, यही ध्येय है। तो भगवान ने इसका तरीका बता दिया कि अभ्यास योग से युक्त होकर के। अब योग कैसे? अभ्यास यदि बार बार उस क्रिया को किया जाएगा, जैसे योगी राज बता रहे हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, जैसे पतंजलि बता रहे हैं, महर्षि पतंजलि, तो बार बार सभी, देखिए सभी गुरु यही बताते हैं, रमन महर्षि भी यही बताते हैं कि जानो कि तुम कौन हो, सो कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। ऐसे कैसे जान लोगे कि तुम कौन हो? तुम्हें तो यही पता है, अपनी उपाधि पता है, अपना नाम पता है, अपना शरीर पता है, अपना गोत्र पता होगा, अपनी कुछ पीढ़ियां पता होंगी, अपनी धन संपदा पता होगी, बट दैट्स नॉट यू। ये सब कुछ तो कृत्रिम है, ये सब तो कुछ बाहर से अडॉप्टेड है, ये सब तो सबका सब परिवर्तनशील है। तो अपने आप को जानने के लिए गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा अंदर की तरफ, डीपर एंड डीपर एंड डीपर, एंड यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस, क्योंकि जल्दी से तो हो नहीं जाएगा। तो इसी अभ्यास की बात बार बार सभी गुरु, सभी ब्रह्मज्ञानी कह रहे हैं। तो फिर योग क्या है? तो यह अभ्यास करते करते समत्व पर स्थापित हो जाना ही योग है। तो इस अभ्यास योग के द्वारा भगवान कह रहे हैं, इस अभ्यास योग से युक्त होकर के तुम विषयांतर में न जाने वाला जो योगी का चित्त है, उस चित्त द्वारा शास्त्र और आचार्य के उपदेशानुसार चिंतन करता हुआ योगी परम निरतिशय दिव्य पुरुष को, जो आकाशस्थ सूर्य मंडल में परम पुरुष है, उसको प्राप्त करता है। इस प्रकार से निरंतर चिंतन करता हुआ, गुरु के बताए मार्ग पर चलता हुआ योगी उस दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। अब उस दिव्य पुरुष का वर्णन आगे के 3 श्लोकों में बहुत सुंदर वर्णन है, जिसको हम धीरे धीरे से लेंगे, आराम आराम से लेंगे, क्योंकि उस दिव्य पुरुष का अद्भुत वर्णन है। कविं पुराणं अनुशासितारं मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। इतना सुंदर श्लोक में, इतने सुंदर शब्दों में इसको क्यों भगवान ने कहा कि जो जानता नहीं है वो उससे प्रेम कैसे करे? हम जिसको जानते नहीं उससे कैसे प्रेम करें? ये तो केवल कहने की बात हो गई कि गुरुओं के निर्देश हैं कि तुम उसकी भक्ति करो जो सब कुछ को धारण किए हुए।
कि तुम उससे प्रेम करो जो इस सब कुछ के पीछे जो है, पर वो दिखता नहीं, वो कैसा है हम जानते नहीं। वेद पुराण कह देते हैं नीति नीति, तो हम कैसे उससे प्रेम करें। तो भगवान ने अपने ही बारे में बताया कि तुम मुझे जानोगे थोड़ा बहुत, तब तुम मुझसे प्रेम करोगे, और प्रेम करोगे तभी तुम मेरा चिंतन करोगे, चिंतन करते हुए तुम प्राण त्यागोगे, तभी तुम मुझे मिलोगे। तो अब इससे एक ये भी तो बात है कि हम भगवान को देख रहे हैं यदि, तो भगवान भी हमको कितने प्यार से देख रहे हैं। एक बात तो उन्होंने कह दी कि यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं देखूंगा। तो जो लोग भगवान को नहीं देखते, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, भगवान भी उनको नहीं देखते। और हम जिस रूप में भगवान को देखते हैं वो हमें उसी रूप में देखता है। कि जैसे कुंती ने कहा कि मुझे तो अनन्य भक्ति चाहिए। तो अब इस अनन्य भक्ति का क्या अभिप्राय है कि आई वॉन्ट टू टेस्ट शुगर बट आई डोंट वॉन्ट टू बी शुगर। कि मुझे तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम इतना पसंद है, इतना मधुर लगता है कि मैं अनंत रूप से उसका रसास्वादन करना चाहती हूँ। तुम में मिलना नहीं चाहती, मैं मिल गई तो वो प्रेम, वो रस नहीं रहेगा। अब एक सखा भाव की भक्ति जैसे अर्जुन की थी, भगवान के संग के सखा रूप में देखते हैं, तो सब कुछ साथ साथ करना, उनके साथ रहना, उनका साथ, तो एक ही रथ के ऊपर दोनों सवार हैं। तो ऐसे अनेक हमको उदाहरण मिलेंगे। तो वात्सल्य भाव की भक्ति होती है, और जैसे जीसस क्राइस्ट का था कि आई एम सन ऑफ गॉड, कि वो मेरे पिता स्वरूप हैं, तो उस तरह की भक्ति। तो उसमें द्वैत होता है, हमेशा दो रहते हैं। अब इस तरह से भक्ति हो तो भगवान ने कहा कि तुम मुझे जानोगे थोड़ा बहुत, तब तुम उस तरह की भक्ति कर पाओगे, और जिस रूप में तुम मुझे देखोगे मैं तुम्हें उसी रूप में प्रेम भी दूंगा। पर उस भक्ति के अंदर उस निराकार स्वरूप को जानोगे तभी तुम्हें वो रस भी मिलेगा। जिस रस की बात करी कुंती ने या मीरा भाई ने या सूरदास ने या जीसस क्राइस्ट ने, तो वो रस तभी मिलता है जब साकार के अंदर हम उस निराकार को देखते हैं। तो ये जो श्लोक है ये सगुण निराकार का श्लोक है, कि सगुण ईश्वर की बात की गई है और उसके निराकार स्वरूप की बात की गई है साथ साथ। तो ये किसी मूर्ति में बंधा हुआ भगवान नहीं है, किसी सिंबल के अंदर जकड़ा हुआ भगवान नहीं है। यह वह भगवान है जो अनंत रूप से सब जगह विद्यमान है। तो सबसे पहला शब्द जो है वो कविम। कवि यूँ साधारण रूप से पोएट को कहते हैं कवि, लेकिन यहाँ पर कवि का अर्थ है जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। आदि शंकराचार्य कहते हैं जो पुरुष भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले सर्वज्ञ। तो कवि को उन्होंने कवि का अर्थ बताया सर्वज्ञ, जो भूत को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है और वर्तमान को भी जानता है, वह सर्वज्ञ। कैसे हुआ सर्वज्ञ? इस भगवत गीता में भगवान ने पहले भी अर्जुन को बताया कि मैं तुम्हारे सब जन्मों को जानता हूँ, जो पहले जो कुछ हो चुका उसको भी मैं जानता हूँ, जो आगे होने वाला है उसको भी मैं जानता हूँ, और ये तो सब पहले से ही मरे हुए, तुम तो केवल निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तो भविष्य को भी मैं जानता हूँ और सब कुछ को मैं जानता हूँ, और उसका लिए उन्होंने नाम दिया कवि। तो पोएटिक। अब उस सब कुछ को जानने वाले को जब आप जानते हो तो पोएटिक हो जाता है, लैंग्वेज और भाव सब कुछ। तभी तो भगवान ने इतने सुंदर इसको तुरंत कविताबद्ध कर दिया कि जैसे ही उसकी बात की जाती है उसमें इतना रस है, रसोवेश। भगवान विष्णु में इतना रस है कि वो सब कुछ मधुर हो जाता है। अधरम मधुरम है ना, भगवान का कितना सुंदर मधुराष्टकम। तो सब कुछ इतना मधुर है। तो सबसे पहले तो कवि। अब सर्वज्ञ का अर्थ इसमें यह भी आता है कि यदि आप नेचर को देखते हैं
यदि आप प्रकृति को देखते हैं और उसके प्रत्येक रूप में उस भगवान को देखते हैं तो कैसी पोएट्री निकलती है। तो जब गंगा को देखते हैं, जब हिमालयाज को देखते हैं, जब पेड़ों को देखते हैं, जब खुले आकाश को देखते हैं और उस सबके अंदर जब भगवान नजर आते हैं तो वह सर्वज्ञ ईश्वर, तब जो भक्त है वह कवि बन जाता है। तो कवि, अब भगवान है कवि, यहाँ पे भक्त की बात नहीं हो रही, यहाँ कवि भगवान की बात हो रही है। उनका वर्णन करने के लिए भक्त की बात की गई है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सर्वज्ञ भगवान है। पुराणम, दूसरा शब्द है पुराणम, जो सनातन है, आदिकाल से चला आ रहा है, किंतु साथ साथ नया भी है। पुराणम, वह भगवान, किसकी बात की जा रही है? वह भगवान जो सनातन है और नवीन भी है। अनुशासितारम, सबका नियंता है, सबको अनुशासन करने वाला है, सबको धारण करने वाला है, कि उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी आज्ञा के बिना वायु नहीं बहती, उसकी आज्ञा के बिना तनका नहीं हिलता, उसकी आज्ञा के बिना सूर्य नहीं चमकता, उसके आज्ञा के बिना जल नहीं बहता। उपनिषद की एक स्टोरी हमने अभी रिसेंटली ही बताई थी कि किस प्रकार देवताओं के अहंकार को दूर करते हैं भगवान आकर के। तो जो स्वयं अग्नि है उसको भगवान तिनका देते हैं और कहते हैं कि इसको जला के दिखाओ, और वो नहीं जल पाता। स्वयं अग्नि तत्व से तिनका नहीं जल पाता, स्वयं वायु तत्व से तिनका हिल नहीं पाता। तो उनके अंदर उस पुरुषार्थ को भरता कौन है? वह भी भगवान ही। हमको लगता है ना ये काम हमने किया, तो तुम्हारे अंदर उस काम की इच्छा किसने जागृत की? भगवान ने। उस काम को करने का शौर्य किसने उत्पन्न किया? भगवान ने। उस कार्य को करने के लिए करण किसने दिए? हाथ पांव किसने दिए? भगवान ने। और उसका फल किसने दिया? भगवान ने। और ये सब बाह्य बातें, जो और अधिक आंतरिक बात है वह कि कारण रूप में भी भगवान ही विद्यमान है, करण रूप में भी वही है और फल रूप में भी वही है। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं ही सबका अनुशासन शासन करने वाला हूँ। अणोरणीयाम सम दुस्मरत्य, अणु से भी, अणु का भी अणु, सूक्ष्म का भी सूक्ष्म, अणु से भी अणु यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर परमात्मा, जो संपूर्ण कर्म फल का विधायक है, अर्थात विचित्र रूप से विभाग करके सब प्राणियों को उनके कर्मों के फल को देने वाला है, वह परमात्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म का अर्थ क्या है? जो ग्रॉस होता है उसको जो सटल होता है वह धारण करता है। ग्रॉस का बेस सटल होता है। जैसे हमारा ये शरीर है, ये क्या है? ग्रॉस, स्थूल है। इसको कौन धारण कर रहा है? हमारा ऊर्जा शरीर, जो इससे सूक्ष्म है, जिसमें मन, बुद्धि, क्रियाएं, इंद्रियां आती हैं। उसको कौन धारण कर रहा है? हमारा कारण स्वरूप विचार, जहाँ विचार उत्पन्न होते हैं, वो उससे अधिक सूक्ष्म है। उसको कौन धारण कर रहा है? जो आत्मा है, जो सर्वत्र है, जो सबसे अधिक सूक्ष्म है, वो उसको धारण कर रही है। अब यदि ये बात समझ नहीं आती तो हम दूसरी तरह से देखते हैं। पंच तत्वों को देखिए कि पृथ्वी तत्व है वह ग्रॉस, हमको स्थूल दिखाई देता है। उसको कौन धारण करता है? किसमें ये मर्ज हो जाती है? जल में। मिट्टी को आप जल में घोल सकते हैं ना, तो पृथ्वी समा जाती है जल में। जल सूक्ष्म है पृथ्वी से। जल समा जाता है अग्नि में। अग्नि जल से सूक्ष्म है, क्योंकि जल को जला देती है अग्नि और भाप बन जाता है। भाप बन जाता है का मतलब क्या? वायु। तो वायु अग्नि से सूक्ष्म है,
जो अग्नि को बढ़ाती भी और अग्नि को लील भी जाती है वायु। तो वायु अग्नि से सूक्ष्म है, अग्नि समा जाती है वायु में और वायु तत्व समा जाता है आकाश में। आकाश सर्वत्र है, आकाश ही धारण कर रहा है वायु को, वायु धारण कर रही है अग्नि को, अग्नि धारण कर रही है जल को, जल धारण कर रही है पृथ्वी को। अब यदि ये भी नहीं समझ आता तो और अलग तरह से देखते हैं। गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम को आप जानते हैं, तो सोलर सिस्टम में जो भी कुछ हमारे ये ग्रह हैं, जितने भी हमारा अर्थ है या जितने भी प्लैनेट्स हैं, उसको क्या धारण कर रहा है? स्पेस। स्पेस में टिके हुए हैं ना ये सब। स्पेस सूक्ष्म है या प्लैनेट सूक्ष्म है? विच इज मोर सटल? सो दैट्स इट। सो सटल अधिक धारण करता है। अब सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर जो ब्रह्म है वह क्या है? वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। जितना भी आप सूक्ष्म को समझ लो उससे भी अधिक सूक्ष्म है वह। अणु का भी अणु है वो दैट इज ब्रह्म। वो सबको धारण किए, तो उसकी बात हो रही है। अभी जो आप स्पेस की बात कर रहे हैं, जो लगता है कि यही सबसे सूक्ष्म है, तो उसको भी भगवान धारण किए हैं। उनका अणु इससे भी अधिक सूक्ष्म है। सभी अणुओं को धारण करके ब्रह्मांड के नियंता है वो। सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपम, सभी को धारण करके अचिंत्य है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। हमारा चिंतन हम कहाँ करते हैं? एक सॉफ्टवेयर है जिसको मन कहते हैं, और उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं। एक ब्राउज़र की तरह वर्क करता है ना, तो जैसे सफारी है, गूगल है, उस तरह से ब्राउज़र है, उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं, चल रहा होता है उसके ऊपर। तो उसको कौन धारण किए? उसको उसका चिंतन कौन कर रहा है? जब आप किसी ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को, तो आप उसको देख रहे होते हैं, आपके मन में उसका चिंतन हो रहा है। इसी तरह जो हमारे मन के ऊपर जो चिंतन चल रहा है, उसको कौन देख रहा है? वह साक्षी, वह परमात्मा। तो अचिंत्य है वह, उसका चिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है। आपके शरीर के पीछे आपका मन खड़ा है, जो शरीर का चिंतन कर रहा है। मन के पीछे आपकी बुद्धि है, उसके पीछे साक्षी है, साक्षी के पीछे कोई नहीं है, तो उसका चिंतन कौन करेगा? तो अचिंत्य है वो, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, जो उस ब्राउज़र के कैपेबिलिटी से बाहर है, उसका चिंतन कैसे किया जा सकता है? तो वो अचिंत्य है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, आदित्य वर्ण है वह, स्वयं प्रकाशमान, जिसको कोई प्रकाशित नहीं कर रहा, वह जो सबको प्रकाशित कर रहा है। आपके बल्ब में प्रकाश भरता है कोई ट्रांसफॉर्मर, कोई इलेक्ट्रिक का कोई सेगमेंट। सूर्य को प्रकाश चंद्रमा को प्रकाश देता है सूर्य, और सूर्य को भी कहीं से प्रकाश मिलता है, किसी ऊर्जा स्रोत से, जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। यदि हम कहीं से कुछ बारो कर रहे हैं, तो वो एक न एक दिन, वो लिमिटेड है, वो कभी न कभी खत्म हो जाएगा, चाहे कितना भी हमको लगे कि वह एवरलास्टिंग है, पर है नहीं। लेकिन भगवान जो है वह कभी खत्म नहीं होने वाले, वह स्वयं प्रकाशित देव है। तो आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, सभी प्रकार के तम का नाश करने वाले, अज्ञान का नाश, अविद्या का नाश, अंधकार का नाश करने वाले। जहाँ न अज्ञान है, न अविद्या है, न अंधकार है, वह परमेश्वर, वह परम पुरुष परमेश्वर। तो उसकी धारणा करनी। अब कितना सुंदर है ना यह वर्णन। तो हम उस वर्णन को करने में सक्षम नहीं है, उसको न दिखा सकने में सक्षम है, न उसका वर्णन करने में सक्षम है। तो इसीलिए भगवान उवाच, जो भगवान कह रहे हैं वह हम पढ़ते हैं, हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। और जब कभी यह दृश्य दिखाया जाता है, तब क्या होता है? यदि उसके लिए योग्य नहीं है तो वो घबरा जाता है,
जैसे अर्जुन डर गया भगवान का रूप देख के, क्योंकि वह उसके अंदर अभी पूरी योग्यता नहीं आई थी। उसने भगवान का भक्त था, भगवान से प्रार्थना की तो उन्होंने अपना रूप दिखाया, तो वह थोड़ी देर में भय से कांपने लगा कि भगवान समेटो अपना रूप। और या जो योग्य होते हैं वो उसको देख करके हतप्रभ रह जाते हैं और बोल नहीं फूटते। बोल जब निकलते हैं तो क्या निकलता है, कविता। जैसे रावण ने क्या किया था, शिव तांडव की रचना करी ना। तो इस तरह से जब वो योग्यता आ जाती है धारण करने की, तो अब भगवान का वर्णन कैसे किया जा सकता है, वो शब्दों में बंध नहीं पाते। तो यदि शब्दों में उनको कहने का प्रयास किया जाता है तो कुछ न कुछ सुंदर शब्द बन जाते हैं। तो कविं पुराणं मनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। ये भगवान ने बताया अपना वर्णन। और जब भगवान का दर्शन करता है अर्जुन तो 11वें अध्याय में भगवान की स्तुति करता है। 11वें अध्याय का श्लोक 38 खोलिए, 38। अर्जुन किस प्रकार भगवान का वर्णन करता है, कैसे कैसे मेस्मराइज्ड हो जाता है वो। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या बोले, और हतप्रभ हो जाता है, अचंभित द्रवित हर तरह से। और कैसे उसके मुंह से सुंदर बोल निकलते हैं। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निवरुण शशाङ्क प्रजापतेस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ प्रेष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। तो सुंदर श्लोकों में अर्जुन सुंदर शब्दों के साथ भगवान का वर्णन करता नहीं अघाता है, अनस्टॉपेबल। लेकिन वो साथ साथ डर भी जाता है, भय भी लगता है उसको, क्योंकि उसको ग्रास्प नहीं कर पाता इतनी ऊर्जा, इतना सब कुछ कि वो सहन नहीं कर पाता। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार दो लोग आए उनके पास, दो शिष्य उनके आए और उनको कहा कि आपको जो एक्सपीरियंस होता है भगवान का, आप तो ब्रह्म भाव में सदा रहते हैं, तो हमको भी कराइए। अब वो पीछे पड़ गए, योग्य नहीं थे, अभी उतनी ऊर्जा को ग्रहण करने योग्य नहीं थे। योग्य तो थे इसलिए शिष्य थे, लेकिन फिर भी अभी वो ऊर्जा नहीं आई थी। तो रामकृष्ण परमहंस ने एक को छू दिया, वो तो नाचने लगा, उठ करके बोला कि हम तो प्रकाश की किरणें हैं, चलिए चलिए परमात्मा का काम करते हैं, चलिए चलिए हम दूसरे देशों में चलते हैं, हम तो उड़ सकते हैं, हम तो प्रकाश की किरणें हैं। तो उसको कहा तू जड़ हो जा। वो स्थिर होकर के बैठ गया।
फिर उसको कहा कि देखो, ये जो तुमने अनुभव किया, मैं उसी अनुभव में रहता हूँ। मैं तो नहीं गया कहीं जाकर दूसरे देशों में, उड़ने नहीं चला गया। तुमने तुरंत उड़ने की बात करी, तो इसका अर्थ ये कि तुमको अभी वो ऊर्जा को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं। और दूसरे को छू दिया तो वो जलने लगा, उसका पूरा शरीर। वो बोला मुझसे सहन नहीं हो रहा, तो उसकी ऊर्जा वापस ली। फिर जो अभी योग्य नहीं है, उस परम तत्व की ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए उसको अभी दर्शन नहीं होते। तो लोग कहते हैं ना कि हम इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं, अभी हमको दर्शन नहीं हुए। तो भगवान को अपना पिता समान समझो, वो जानते हैं तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है। तो जैसे जैसे तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे वो तुम्हें उस दिव्य ऊर्जा को जरूर देंगे। क्यों नहीं मिलेगा? वहाँ पक्षपात नहीं है, वहाँ अंधेरा नहीं है, वहाँ ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है। तो बिलीव इन हिम। दैट ही इज देयर, ही इज हियर। हम सबको देख रहे हैं, हम सबको धारण कर रहे हैं, हम हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण।